मेरा नाम मयंक कुमार तिवारी है। मैंने मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2018 में चौथा स्थान प्राप्त किया है। हिंदी माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह मेरा छठा प्रयास था, जिसमें प्रथम 5 प्रयासों में मेरा प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया था, और ये छठे प्रयास में मेरा पहली बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हुआ और पहली बार मैंने मुख्य परीक्षा दी और उस पर सफल होकर इंटरव्यू देकर मैं आज चौथे स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 3 चरणों की एक परीक्षा है, जिसके प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में जीके, एमपी, एक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, खेलकूद और करंट से प्रश्न आते हैं। इसमें 100 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये 200 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। यह 200 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग्स, मैथ्स और एंसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यह प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग टाइप होता है। इसका मतलब ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का जो चयन होता है मुख्य परीक्षा के लिए, वह प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर होता है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा में है, जो पढ़ने की रणनीति रही है मेरे दृष्टिकोण से, वह आप मध्य प्रदेश और कंप्यूटर, विविध, एक्ट और पर्यावरण, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन विषयों के तथ्यों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज़ लगाएं। टेस्ट सीरीज़ लगाने से आप एक जो एग्ज़ाम का जो एक हेजिटेशन होता है, आप उससे बाहर निकलेंगे। और उसके अलावा आपको कई ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में मिलेंगे जो आपने टेस्ट सीरीज में सॉल्व किए होंगे। तो इस तरह से आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। रही बात बुक लिस्ट की, तो आप एमपी की कोई भी एक बहुत अच्छी बुक खरीद सकते हैं। मार्केट में बहुत सी बुक अवेलेबल हैं, सभी अच्छी बुकें हैं, लेकिन एक ही बुक पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। ऐसे ही ST/SC एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट एंड सिविल राइट एक्ट, ये 3 एक्ट हमारे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आप एक बुक ले सकते हैं, उसको आप बार बार पढ़ें, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। आपसे इसके क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में बनेंगे। कंप्यूटर के लिए आप एक परीक्षा मंथन की बुक आती है मार्केट में, वो ले सकते हैं। उससे क्या है कि आप उसके MCQs को बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि देखा गया पिछले 2 से 3 सालों में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनके पूछने की प्रवृत्ति कंप्यूटर पे कम और सूचना प्रौद्योगिकी पर ज़्यादा रही है। तो कंप्यूटर पढ़ते समय सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की जो डेफिनेशंस हैं, वर्ड दिए, उनको भी देख लें, नेट से देख लें, इंटरनेट का सहारा ले लें, या कोई अच्छी बुक मिल जाए तो उससे देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस जो कोर जीके है, इसके लिए आप कोई भी एक जीके की बुक ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक है, कोई भी एक अच्छी बुक ले सकते हैं, ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं। आप उसको बार बार पढ़ें। जो मेरा जो जोर रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा बुकों को पढ़ने पर नहीं रहता था, बल्कि एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़कर उनसे ज़्यादा चीज़ों को याद रखना और उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर रहता था। तो आप इस रणनीति पर कार्य करेंगे, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, टेस्ट सीरीज़ लगाएं, आपकी प्रारंभिक परीक्षा आप ज़रूर उत्तीर्ण करेंगे। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। देखिए, मुख्य परीक्षा इन मायनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आपकी संपूर्ण मेरिट है, जिसके आधार पर आपका चयन होना है और पद का निर्धारण होना है कि आप किस पद को प्राप्त करेंगे, या मुख्य परीक्षा के परिणाम ही यह अंक निर्धारित करते हैं। तो यह इसमें 6 प्रश्न पत्र होते हैं। यह लिखित प्रारूप है एग्ज़ाम का, मुख्य परीक्षा का, वो लिया जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री और कल्चर होता है। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया पूछा जाता है, और साथ में लिमिटेड कुछ सेक्शंस है जिससे MP की हिस्ट्री भी पूछी जाती है। तो आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करें। हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई भी एक बुक ले लें, या कोई भी आप नोट्स ले लें, उससे आपके काम बन जाएंगे। और एंशिएंट और मिडीवल के सिलेक्टेड टॉपिक आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एंशिएंट मिडीवल में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। आपको सिलेक्टेड टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको उनसे डेफिनेटली आपके जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। रही बात MP हिस्ट्री की पढ़ने की, तो MP हिस्ट्री के लिए आप कोई भी जो आप बुक प्रीलिम्स में रेफ़र करेंगे, आप उससे ही MP हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उससे नहीं होता है तो आप MP की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उस पर जाकर आप जो MP के बारे में है, कल्चरल नॉलेज है या हिस्टोरिकल नॉलेज है, वो एकत्रित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट
कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में ज्योग्राफी आती है और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। तो ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी एक स्त्री पुस्तक ले सकते हैं, जैसे माजिद हुसैन है, DR खुल्लर है या महेश वर्णमाल है, आप कोई भी ले सकते हैं, बशर्ते आप एक बुक लें और उसको बार से ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद एक MP ज्योग्राफी का भी सेक्शन बहुत रहता है। उसके लिए आप जो प्रारंभिक परीक्षा में आपने जो बुक ली है आप उसी बुक से पढ़ें। MP की ज्योग्राफी में कुछ निर्धारित क्षेत्र हैं, प्रश्न वहीं से आते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे MP का भौतिक विभाजन, MP के कृषि जलवायु प्रदेश, MP के जो फसल प्रदेश हैं, MP के वनों का वर्गीकरण, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें, आप मुख्य परीक्षा में इन पर बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप ज्योग्राफी की तैयारी इस आधार पर करें। ज्योग्राफी में एक हिंदी माध्यम को लेकर एक समस्या ये है कि जो साइंटिफिक टर्मोलॉजी आती है उसको कैसे तैयार करें। तो उसके लिए आप कोई भी GK की बुक ले लें या इंटरनेट का सोर्स ले लें। आप इन दोनों माध्यमों से जो भी आपके साइंटिफिक टर्मोलॉजी है उसको तैयार कर लें, आपके 3 मार्कर भी कंप्लीट हो जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो मैंने किया, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पढ़ा है, उसमें जो प्रावधान है उसको पढ़ा है। तो उससे मुझे एक रॉ आइडिया हो गया था, रफ आइडिया कि क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का, क्या सिस्टम है, क्या एक ढांचा है भारत का, स्टेट पे क्या है, सेंट्रल लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है। उसके बाद जो एक डे टू डे लाइफ में हम पढ़ते हैं, आप समाचार पत्रों का सहायता ले सकते हैं, मीडिया की चैनलों का या सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। उसमें आपको कभी भी जब मीडिया कवरेज करता है किसी भी डिजास्टर को, तो आपको बताया जाता है कि क्या समस्या रही जिस वजह से यहाँ पे डिजास्टर आया, डिजास्टर के दौरान कैसे रेस्क्यू किया गया, क्या कमियाँ थी, क्या बहुत अच्छा कार्य किया, और उसके बाद कैसे जो एक पुनर्वास है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है आप इन चीज़ों से डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र की। यह भी 300 नंबर का होता है। इसमें भी 2 पार्ट हैं। इसके प्रथम पार्ट में राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं। राज्य व्यवस्था के लिए आप लक्ष्मीकांत की पुस्तक ले सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। पर ध्यान रखें कि आपको पूरी लक्ष्मीकांत की पुस्तक नहीं पढ़नी है, बल्कि MPPSC सिलेबस में जो सेक्शंस या जो टॉपिक दिए गए हैं आप उन्हीं को लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ें। बाकी आपको पूरी बुक पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। रही बात जो सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट के, तो हिंदी माध्यम के छात्रों को यह पार्ट बहुत ज़्यादा उनसे वो डर लगता है, बहुत भय रहता है कि इसमें क्या लिखे। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव इस पेपर को लेकर रहा है कि ये बहुत ही सरल विषय मेरे लिए इसलिए रहा है क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए कोई बुक नहीं रही है। मैंने जो देखा सोशल चैलेंजेस, सोशल इशूज़ के, हेल्थ चैलेंजेस, एजुकेशन में एक छात्र के रूप में जो चैलेंजेस देखे, उन सब चैलेंजेस को जब आप बहुत व्यवहारिक तरीके से लिखते हैं, एक थोड़ा सा आप इस पर डाटा ले लें, इंटरनेट के सोर्स ले लें, जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण रिपोर्ट आती है उसका डाटा ले सकते हैं, नीति आयोग का डाटा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और ये बहुत कम समय में बहुत अंकदायी सेक्शन है। तो आप इस सेक्शन से बिल्कुल न डरें, बहुत अच्छी इसकी तैयारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र की। तो तृतीय प्रश्न पत्र भी 300 नंबर का आता है और यह है, इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में साइंस और साइंस टेक होता है। तो साइंस के लिए आप कोई भी GK की बुक से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड रहा है MPPSC का वो ज़्यादा फोकस बायोलॉजी के क्वेश्चनों पे रहा है, तो आप बायोलॉजी को ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप नेगलेक्ट ना करें, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप पढ़ लें। साइंस टेक में ज़्यादातर जो फोकस इनका रहता है MPPSC वालों का, वह बायोटेक, नैनोटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी हैं और टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है उसका सोशल इम्पैक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसी चीज़ें हैं, आप उनको देख लें। ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता लेनी पड़ेगी। आप इसरो की वेबसाइट देख सकते हैं, एक भुवन करके पोर्टल है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप साइंस टेक का कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बुक चाहिए साइंस टेक के लिए, तो जो मैंने पढ़ी थी वह एक उपेंद्र अनमोल की बुक आती है, आप वह ले सकते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था इसका द्वितीय भाग है, यह भी 150 नंबर का होता है। और हिंदी माध्यम वालों को भी यह जो पार्ट है बहुत भय का रहता है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था बहुत ही सामान्य विषय है, इसे बिल्कुल भी एक हाइप क्रिएट ना करें कि ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विषय है, उनको ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसकी बेसिक
कॉन्सेप्ट पढ़ लें इकोनॉमिक्स के, जैसे मांग एंड पूर्ति का नियम है, इस तरीके से बहुत बेसिक नियम हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब चीज़ें आप देख लें। उसके बाद आप जो करंट के जो भी इकोनॉमिक्स इशू हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट और करंट का कॉम्बिनेशन है, अगर आप इन दोनों की समझ रखेंगे तभी आप इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने व्यक्तिगत जो मैंने अपने अध्ययन के दौरान जिसका सहारा लिया वह murnal.org. एक करके वेबसाइट है, मुरनाल की बहुत फेमस वेबसाइट है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके वीडियो बहुत ही सहायक रहे हैं मेरी तैयारी में, तो आप ये कर सकते हैं। चौथा प्रश्न पत्र जो होता है यह 200 नंबर का होता है और नीति शास्त्र का पेपर होता है। इस पेपर की बहुत अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत ही डिफाइन सी बुक नहीं है। आप इसमें अपनी सोच लिख सकते हैं, अपना अनुभव लिख सकते हैं कि आप कितना नैतिक हैं, आप किस चीज़ों को कैसे देखते हैं, आप समाज के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील हैं। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अनुभवों को अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है यह पेपर काफ़ी अंकदायी है और बहुत कम प्रयास या इनपुट में अच्छा आउटपुट पाया जा सकता है। तो मैंने नीति शास्त्र के पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड करके रखा था। पहला सेक्शन होता था जिसमें हम नैतिकता के जो कोर इश्यूज़ हैं, जैसे मनोवृत्ति, सामवेगिक बुद्धि या अभिवृत्ति, अभिरुचि, इस तरह के अध्ययन करते हैं। ठीक, इसमें आप थिंकर्स को ज़रूर कोट करें तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सेक्शन आता है जो विचारक हैं, बहुत सारे विचारक सिलेबस में दिए गए हैं, तो आप उन विचारकों को बहुत अच्छे से तैयार कर लें और उनका सोशल जो डायमेंशन है वो ज़रूर दिखाएं, और अगर करंट से रिलेट कर सकते हैं तो उसे ज़रूर करें, ये आपको बहुत ज़्यादा अंक दिलाएंगे। और इस पेपर को जो थर्ड जो मैंने पार्ट डिवाइड किया हुआ था अंदर से, मैं ऐसा पार्ट डिवाइड नहीं है लेकिन मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ता था। तो जो तीसरा पार्ट है वो केस स्टडी का है। तो केस स्टडी में आप एक एज ए प्रशासक सोचें कि आप उस पद पर होते या आप उस स्थिति में होते तो आप क्या निर्णय लेते। निर्णय लेते समय संविधान के मूलभूत धारणाओं को, नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए और एक मानवता का नियम जो सबसे बड़ा नियम है, ऐसे नियमों को ध्यान में रखते हुए आप सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें और उसके संदर्भ में बहुत अच्छा तर्क दें, आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे। और जो 5वां प्रश्न पत्र होता है यह भी 200 नंबर का होता है, हिंदी भाषा का। इसमें आपको हिंदी भाषा की जो बेसिक ग्रामर है वो आनी चाहिए, उसके अलावा आपको फेमस साहित्यकार उनकी रचनाएं आनी चाहिए, और उसके अलावा आपको हिंदी से इंग्लिश जो अनुवाद होता है वह आता है। इसके लिए आप हिंदी का जो एप्लीकेशन लिखने को सरकारी पत्र आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग आती है। तो ऐसा करके आप हिंदी का भी सिलेबस बहुत डिफ़ाइन है, बहुत लिमिटेड है, इसमें आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, बशर्ते आप हिंदी को थोड़ा सा समय ज़रूर दें। ठीक है, तो हिंदी के लिए कोई भी आप एक स्त्री पुस्तक ले सकते हैं, 11 या 12th की आप बुक पढ़ सकते हैं, या आप कोई भी अलग से जो स्पेशली MPPSC के लिए निकलती है हिंदी भाषा के लिए आप वो ले सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा जो अंतिम प्रश्न पत्र है, छठा प्रश्न पत्र, ये 100 नंबर का होता है, निबंध, हिंदी निबंध भाषा लेखन। निबंध को लेके एक मेरा जो सबसे अच्छा मानना है कि निबंध आपके ज्ञान का सार होता है। तो इसकी अलग से कभी मैंने तैयारी नहीं की है, मेरा जो GK का नॉलेज रहा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और जो मैंने समाज में एक व्यवहारिक चीज़ सीखी है, उनका एक समुच्चय बनाकर आप बहुत ही अच्छा निबंध लिख सकते हैं। आपको ज़रूर इसमें मौलिकता जितनी ज़्यादा होगी निबंध में, आपको उतने ज़्यादा अंक मिलेंगे। और मौलिकता को बनाए रखने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ कीजिए, किताबों की चीज़ों से ज़्यादा आप व्यवहारिक चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिए। अब अंतिम चरण है साक्षात्कार का, यह 175 नंबर का होता है। साक्षात्कार को लेकर एक बहुत बड़ी एक जो डर है या भय रहता है हिंदी माध्यम के छात्रों को कि हम हिंदी मीडियम के हैं, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हम इतने इंग्लिश मीडियम के लोग या बड़े बड़े जो स्कूल से कॉलेज से पढ़ के आए हैं, हम उनका कैसे सामना करेंगे। तो इसके लिए मेरा मानना है कि यह व्यक्तित्व का परीक्षण है, ना कि आपके ज्ञान का। और व्यक्तित्व से अर्थ है आपकी वेशभूषा से नहीं है, ना ही आपकी भाषा से है, बल्कि आपके जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, आप एक प्रशासक के तौर पे चीज़ों को कितना अच्छा समझते हैं, आप किसी भी वस्तु में कितने ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन में सोच सकते हैं, इन चीज़ों का परीक्षण है। लेकिन फिर भी
साक्षात्कार में कुछ तैयारी मैंने की थी, वो आप भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपना व्यक्तिगत विवरण पत्र जो आप भरेंगे मुख्य परीक्षा के बाद, उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मुख्यतः प्रश्न उसी से आते हैं। उसके बाद आपने जो अभिरुचि भर रखी हो, उससे एक सामान्य नॉलेज इकट्ठा कर लें अपनी अभिरुचि से संबंधित। आपको विषय विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह आपकी अभिरुचि है, ना कि आपका प्रोफेशन है। उसके अलावा आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, आपने जो कॉलेज में यूजी या पीजी में जो भी किया है, उसके विषय के बारे में बहुत अच्छी समझ रखें, क्योंकि वो आयोग में आपसे मान के चलते हैं कि आपने जिस विषय से पढ़ाई की है वो आपको आती होगी। और चौथी व अंतिम चीज़, आप समाचार पत्रों में जो भी करंट न्यूज़ चल रही हैं, स्पेशली साल भर की पढ़ें, लेकिन स्पेशली जो एग्ज़ाम के टाइम पे चल रही होती हैं उनको आप बहुत अच्छे से देखें। आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा आएगा। मैं तैयारी के दौरान एक पंक्ति से बहुत मोटिवेट रहता था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि तजुर्बों ने शेरों को अक्सर खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर कभी शिकार नहीं किए जाते। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से लेता था कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लोग आप पर उंगलियाँ उठाएंगे, तो आप शांत रहकर अपनी प्रिपरेशन को और मेहनत से और आत्मविश्वास से करें। और जब सफलता आएगी तो लोग आपको खुद आंखों पर बैठा लेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी के दौरान नकारात्मक ना रहें, सकारात्मक होकर बहुत शांति से तैयारी करें। आपकी सफलता स्वतः ही शोर मचा देगी। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं।